बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आपने कसूर की हिस्ट्री देखी। कसूरी अंदर से आज बन रहे हैं, वेरी क्रिस्पी हैं, वेरी टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। चलें तो ये मज़ेदार कसूर के अंदर से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी चाहिए। ये बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनसे ये बन जाएंगे। चावल का आटा ले लिया 1 कप के करीब। आपने चावल का आटा नहीं है तो पीस लेना है। आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी, मैदा है 2 चम्मच, दूध है ये 1 मग के करीब, ये तिल हैं 2 चम्मच अलहदा रख लिए हैं और बाकी 1 कप अलहदा कर लिए हैं। इसके साथ ही छोटी इलायची है, उसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं उसके। ये बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं और इनसे मज़ेदार होंगे कसूर के मशहूर वाले अंदर से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लिए, उसमें 200 ml दूध शामिल कर दिया। 1 बड़ा मग दूध काफ़ी है, ये इसमें शामिल कर दिया। इसको गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे ये पिसी हुई चीनी। ये 1 कप आपने ले लेनी है, लेकिन आपने क्या करना है ये पूरी शामिल नहीं करनी है, इससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें से आपने निकाल देनी है। तो इससे बहुत अच्छा सा नॉर्मल सा मीठा होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो चलें जी इस चीनी को मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं ये छोटी इलायची के बीज। इसके हमने छिलके निकाल लिए थे, अंदर से ये बीज इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आएगी। चलें जी इलायची को भी 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है, साथ के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर दिए 2 चम्मच मैदा। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है साथ के साथ ही, ताकि गुठलियाँ ना बने। विस्कर ले लेना है, विस्क कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी ये मैदा मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है और साथ साथ डालते रहना है। ये देखें जी 1 कप के करीब चावल का आटा इसमें शामिल कर दिया है। साथ के साथ इसको हमने विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है गुठलियाँ ना बने। अब हमने क्या करना है कि इसको बराबर चम्मच चलाते रहना है और इसको 5 मिनट तक पकाना है। आपने चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता रखना है, लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। साथ के साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, आंच बिल्कुल स्लो रखनी है आपने। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बस आपने 4 से 5 मिनट इसको पकाना है। अब ये थोड़ा सा सख्त होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, तो आपने क्या करना है एक दूसरा चम्मच ले लेना है, उसकी मदद से इसको साथ के साथ अच्छे से हिलाते रहना है। ये देखें इस तरह से। अब ये सख्त होना शुरू हो गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस 5 मिनट के लिए इसको पकाना है आपने लो फ्लेम पे। उसके बाद बस ये तैयार हो जाएगा। ये देखें जी चावल का आटा जो है, मैदा है, चीनी है, उससे ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी बन जाता है, ये बिल्कुल आराम से तैयार हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से अगर कोई गुठलियाँ वगैरह होंगी वो सारी हमने ख़त्म कर देनी है। ये सारा जी मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखें अब इसको हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इस तरह से ये सख्त सा होगा। तो क्या करना है आपने, ये बिल्कुल तैयार है, इसको आपने अब किसी प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में इसको निकाल के हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इससे पहले इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। ये सफ़ेद तिल इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पे। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। चलें तो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखें जी 1 घंटा हो गया। ये देखें बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया ये। इसको अब आपने मिक्स कर लेना है। ये सारे तिल इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसकी एक डो सी बना लेंगे। ये देखें ऐसे इसको मिक्स कर लेना है आपने हाथों की मदद से। और ये साथ में 1 कप तिल जो हमने अलहदा से रखे थे ये हम ले लेंगे इसकी कोटिंग के लिए। अब इसके हमने बना लेने हैं गोल गोल से बॉल। इसके बिल्कुल गोल बॉल नहीं बनाने हैं आपने। इस तरह से आप थोड़ी सी ये डो ले लेंगे और ये हाथों की मदद से इस तरह से बस
इस तरह आपने कर देना है। ये बहुत ज़्यादा नीट आपने गोल नहीं करने हैं क्योंकि इनकी खूबसूरती इसी तरह है। ये बस इस तरह से हमने कर देना है, ये ऐसे, बस सिंपल। इसको अब ऊपर तिल लगा देंगे, तिल की कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे जो अंदर से हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये लग रहे हैं, टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, कलर। ये इसके ऊपर सफ़ेद तिल कोट करके आपने रखते जाना है साथ के साथ। चलें इस तरह से मैं सारे ये अंदर से तैयार कर लूँ, मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ के साथ। ये देखें बस सिंपल इस तरह से बस आपने बनाते जाना है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इस तरह से मैं सारे अंदर से तैयार कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से लग रहे हैं। ये अंदर से खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। बाहर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। आप लोग एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने ये बाहर से बेकरी से लेके ये खाए हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बना रहे हैं। इस तरह से ये सारे अंदर से तैयार कर लेने हैं। ये जी देखें थोड़े से रह गए हैं। चलें जी ये सारे तकरीबन बनने वाले हैं। ये लास्ट भी बना लेते हैं। ये देखें इसकी कोटिंग हो गई और चलें जी ये बिल्कुल तैयार हो गए सारे। बस ये साइड पे कर देंगे और ये सारे अंदर से तैयार हैं। इनको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे ताकि तिल अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद बारी आ जाएगी फ्राइंग की। इनको हमने घी में फ्राई कर लेना है। ये प्री हीटेड घी ले लिया है। इसमें ये घी गर्म हो जाएगा तो सारे अंदर से इसमें शामिल कर देने हैं। बस इस तरह से ये सारे अंदर से इसमें डाल देने हैं। इनको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखें सारे अंदर से सेट कर लेंगे। इसको 3-4 मिनट पकाने के बाद आपने टर्न करना है, पहले इनको नहीं हिलाना है। 3-4 मिनट में ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों तरफ से हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तब तक इनको पकाना है, साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से बराबर बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो जाए। देखें इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। चारों तरफ से हमने बराबर से ये गोल्डन फ्राई कर लेने हैं। तो ये बस ऑलमोस्ट तैयार हैं। चलें तो इनको निकाल लेते हैं। देखें बहुत अच्छे से गोल्डन से ब्राउन से हो चुके हैं ये। चलें बस ये तैयार हैं। इनको अब हम एक छलनी में निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो घी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं ये। आप लोगों ने ये ज़रूर बनाने हैं। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी सी हैं ये देखिए जी बहुत ही अच्छा सा ये प्लेटर लग रहा है। अंदर से बिल्कुल तैयार हैं। वाइट वाइट तिल कितनी अच्छे से लुक दे रहे हैं। इस पे टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है इनका। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल आसान तरीके है, सादा तरीके है, सादा सी चीज़ें हैं। बिल्कुल आपके किचन से मिलने वाली चीज़ें हैं। चावल को पीस लें, चीनी को पीस लें। वाइट तिल नहीं है तो बस आपने एक चीज़ लेनी है, वो है सफ़ेद तिल, और बना लेने हैं। चलें मैं ये एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार है। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही नरम है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, फ्लफ़ी सा, क्रिस्पी सा बाहर से। ये देखें कितना मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।